वेलकम टू astrologymission.com। आज हम बात करेंगे कि श्लोकों के या मंत्रों के बार बार जप करने से या बार बार रिपीटेशन करने से हमें क्या फ़ायदा होता है कि नहीं होता है। तो देवताओं के लिए कहा गया है कि देवाधीनम जगत सर्वम, ये पूरा का पूरा जगत देवताओं के अधीन है। मंत्राधीनम चा देवता, वो देवता मंत्र के अधीन है। ते मंत्रा माने वो मंत्र ब्राह्मण धीना, ब्राह्मण के अधीन है। तस्मात, यही कारण है कि ब्राह्मण देवता, ब्राह्मण को देवता कहा गया है क्योंकि वो मंत्रों का जानकार है ना। देवता मंत्रों के अधीन क्यों है, यहाँ पर प्रश्न ये उठता है। तो इसके उत्तर ये है कि देवता मंत्र में है, मंत्र में ही देवता है। मंत्रा एव तू देवता, ऐसा कहा गया है। उपासकों के कार्यों के लिए, जो देवताओं के उपासक हैं उनके कार्यों के लिए देवता भिन्न भिन्न रूप धारण करते हैं, परंतु उनका मूल स्वरूप मंत्र है। यहाँ पे एक बात आती है कि मंत्र क्या हैं, तो कहते हैं रक्षा करने वाले शब्द को मंत्र कहते हैं। शब्द कैसे बनते हैं, शब्द अक्षर से बनते हैं और ब्रह्मांड का बीज भी अक्षर है ना। तो अक्षरों का संयोजन या अक्षरों का मिलान करके जो मंत्र बनाते हैं, ये बात हमारे ऋषियों ने चेतना की उस अवस्था में जाना कि ये दो अक्षर मिलाने से जो शब्द बनेगा, जो मंत्र कहलाएगा, उससे देवताओं की कृपा हमको मिलेगी। हमारी जो देवनागरी लिपि है, इसमें जो अक्षर है वो संसार के अन्य लिपियों और अक्षरों से भिन्न है, क्योंकि ये अक्षर जो है इनकी विभिन्नता क्या है कि इनका आकृति, इनका उच्चारण और उनमें होने वाली शक्ति। मनुष्य देह क्या है कि मनुष्य देह एक यंत्र है। इस यंत्र से निकलने वाली देवनागरी लिपि भी अद्भुत है। अच्छा, ये अक्षर ऐसे ही क्यों है, इनकी आकृति जैसे हमें बताई गई है उन अक्षरों की, आ बा सा दा का खा गा गा की। तो इसके लिए एक जर्मन वैज्ञानिकों ने इन्हीं आकृतियों को धातु की नलियों से बनाया और उसमें जब एक हवा फूकी गई तो वो अक्षर खुद ही उस अपना उच्चारण किया कि मैं आ हूँ, मैं बा हूँ, मैं माँ हूँ और खा हूँ। तो इसलिए उस अक्षर की वैसी आकृति है क्योंकि वो खुद ही बोल रहा है। तो ये अक्षर जब हम दो अक्षरों को मिलाते हैं और उसका कोई विशेष अर्थ निकलता है, वो शब्द हमको मंत्र होता है। तो मंत्रों के माध्यम से हम जगत से संपर्क करते हैं। कौन सा मंत्र विश्व के किस हिस्से से संपर्क में होगा, यह बात इस बात पर निर्भर करती है कि हमारी जिज्ञासा प्रकृति की किस घटना से, क्योंकि भाषा की संरचना और विश्व की संरचना एक ही है। क्योंकि जो अक्षर हैं या जो शब्द हैं, अक्षर कैसे बने हैं, अक्षर नाद से बने हैं। नाद माने क्या है, नाद माने ध्वनि है ना। ध्वनि जो है एक ऊर्जा है। तो चेतना की वो अवस्था, उसमें वो ध्वनि की आवृत्ति जब हम करते हैं तो चेतना हमारी विश्व से संपर्क कर लेती है। चेतना की वो अवस्था जिसमें विश्व और ब्रह्मांड का एकीकरण हो जाता है। कहा गया है जस पिंडे तस ब्रह्मांडे, जो छोटे से छोटे कण में है वही ब्रह्मांड में है। तो हमारा जो है पिंड माने ये मानव शरीर और ये ब्रह्मांड, इनका दोनों का एकीकृत हो जाता है। और जैसे ही चेतना वस्तुओं से जुड़ती है वैसे ही उसे प्रकृति के नियमों का ज्ञान हो जाता है। जब उस वस्तु विशेष से आने वाली ऊर्जा गुण की दृष्टि से हमारे चेतना के तुल्य या बराबर हो जाती है तो हमें इन सब का ज्ञान हो जाता है। तो जब हम मंत्र का बार बार रिपीटेशन करेंगे
और उससे वो साउंड निकलेगा, वो ध्वनि निकलेगी, तो उससे संबंधित देवता प्रसन्न होके हमको हमारे ऊपर कृपा करेगा। और इसी कारण उसका नाम है देवता, कि वो उसकी कृपा दृष्टि हमको मिलती है। हमारे किए गए कर्मों का फलदाता देवता ही है। नमस्कार।